को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक बार फिर आरोप लगा और इस बार बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि अब तक कभी अखिलेश यादव ने डायरेक्टली इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन मैंने देखा कि सीतापुर में संडे को उन्होंने एक ओपन फोरम पर एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि बीजेपी की बी टीम है और उनके कार्यालय से, बीजेपी कार्यालय से बीएसपी के कैंडिडेट तय होते हैं। ये बात तो देखिए सही है कि जो ए टीम होती है वो चुनाव के लड़ते समय बहुत सारी बी सी डी टीम रखती है, बहुत सारी पार्टियां रहती हैं। आज भी इस देश में और उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बहुत सारी छोटी पार्टियां बैटिंग कर रही हैं। लोग उनका नाम जानते हैं। कुछ लोग सत्ता में रह के बैटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में रह के बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी ताकत में है और वो चाहती है कि कुछ वोट कट जाए और कुछ वोट मिल जाए, सत्ता बनी रहे, उसके लिए अपने समीकरण बैठाती है। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती 19 में मिलकर साथ लड़े थे लोकसभा का चुनाव। उनके दोनों के लिहाज से परिणाम बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन बीजेपी डर गई थी। अब की बार 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वो अलग अलग लड़े। अब 2024 में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो फिर अब तो एक होने कोई उम्मीदें नहीं है ये सब बयान के बाद। तो अब वोट बंटने का भी फायदा है, इसका फायदा लेगी बीजेपी को मिलेगा, सीधा फायदा है। कांग्रेस के पास एक सांसद लोकसभा से है, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। अब ये रायबरेली अमेठी भी पता है कि लड़ावे कैंडिडेट ढूंढना इनके लिए मुश्किल है। जीत हार तो बात की बात है। तो बात तो सही है कि अब राजनीति में समीकरण इसीलिए बनाए जाते हैं, कभी जीतने के लिए, कभी तोड़ने के लिए, कभी हारने के लिए। ब्रजेश जी, मायावती के ऊपर बहुत सारे आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। विपक्ष में बीजेपी भी लगाती है, सपा भी लगाती है। मायावती जब सत्ता में थी तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने अंबेडकर स्मारक बनवाए, तब भी उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगे। उन्होंने नोटों की माला पहनी तो लोग कहने लगे ये दौलत की बेटी हैं। बीजेपी ने और सपा ने, तमाम पार्टियों ने उन पर आरोप लगाए। लेकिन 2014 के बाद से, जब से मोदी का प्रादुर्भाव हुआ राष्ट्रीय राजनीति में, बीएसपी के लिए संकट कहा जाए एक तरह से, उनके वोट बैंक पर इन लोगों की नज़र है और उस वोट को अंबेडकर के बहाने अपनी ओर खींचने की कोशिश होती रही। समाजवादी पार्टी भी उसमें पीछे नहीं, अखिलेश यादव भी अंबेडकर का गुणगान करते हैं। अब लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखो कि वोट तो भाजपा ले गई और पार्टी के सब नेता सपम चले गए बसपा के साथ, ये हुआ। अब अखिलेश यादव कह रहे भाई नेता तो आ गए, कुछ वोट भी ले आओ अपने समाज का, तो वो भी लोकसभा के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसलिए मायावती के वोट में सेंधमारी की कोशिश होती रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उनके 3 बहुत बड़े प्रशंसक थे और उसमें राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिया जा सकता है। और राजनाथ सिंह आज भी उन्हीं के, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हुए उनकी पसंद से। मुलायम सिंह उनकी कई बार मंचों से तारीफ कर चुके हैं मोदी की। और मायावती भी जब मुख्यमंत्री थी तो गुजरात में उनका प्रचार करने के लिए वो गई थी। तो ये सियासत में समीकरण बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अटल आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हुआ करते थे, उनका बहुत सारे पार्टियों के नेता सम्मान करते थे। बहुत सारी चीज़ें बदलती रही हैं, लेकिन एक बात जरूर है, विपक्ष को याद रखना चाहिए जी कि जिस देश में धर्म सबसे बड़ा हो, वहाँ रामचरितमानस का अपमान करके बीजेपी के लिए खुला मैदान न छोड़ो। उसके बाद तो आपका नुकसान तय है अगर ये सब पे लड़ाई। अब तो कर दिया, चलो अखंड रामायण पाठ सब पंडित जी बिजी हो गए, सुने गांव गांव बीजेपी ने करने जा रही है नवरात्र में, बजट भी दे दिया अच्छा खासा। हाँ, अब उसके लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्ष कहता है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तब बीजेपी ये कहती है कि भाई सब ठीक है, ये बताओ मोदी का विकल्प कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है आपके पास।
ये एक बड़ा एडवांटेज है बीजेपी के साथ। और ये जी। बात बीजेपी जानती है कि अगर मायावती और अखिलेश एक हो जाएं तो ये लोकसभा उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि वो चने चबाने की तरह हो जाएगा, लोहे के, कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं, बीजेपी बड़ी आराम की सांस ले रही है कि अखिलेश और मायावती लड़ रहे हैं। तो ये अंबेडकर स्मारक के नाम पर बीजेपी देखिए काम कर रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उसने तमाम शुरू कराए, फिर अनाज दे ही रही है, सिलेंडर दिया, किसान के 500 रुपया दिया, शौचालय दिया, सब प्रधानमंत्री आवास। तो ये गरीब तबके के लोग उसमें ज़्यादा लाभ ले रहे हैं और वो उनके वोटर के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जी, बड़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा कि कौन सा ऐसा दल है जिसमें टिकट के बदले रुपया नहीं चलता। लोग मायावती को बदनाम करते रहे, टिकट के बदले रुपया लेके टिकट दिया जाता है। सब दल में कहीं जो है कोई बदनाम हो गया और कोई जो है इतना सब जानने के बीएसपी बाद भी अकेली लोग ऐसी मौन- पार्टी जो कारपोरेट फंड नहीं लेती है, बड़े कंपनियों से नहीं लेती है। अब ये जरूर बात है, इस समय थोड़ा मार्केट रेट डाउन चल रहा है, उतना कैंडिडेट और दलों में पैसा नहीं देने की तैयारी में जी। है। लेकिन पैसा तो सब दल लेते हैं टिकट के बदले। रातों रात तमाम जगह ज्वाइनिंगें होती हैं और टिकट कैसे दिया जाता है? इसीलिए तो दिया जाता है। और वो ठेल के पुराने नेताओं को भगा देते हैं, नए नेता आगे आ जाते हैं। काका बिल्कुल। हाथरसी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी 4 लाइनें सुनिएगा कि जब दल बदल कर आए नेता नंदूलाल और पत्रकार करने लगे उलूल जुलूल सवाल, और राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़ और लाइन में धक्का मार कर पहुंच गए बलबीर, ले लिया नंबर पहला और खड़े रह गए निर्बल बूढ़े बच्चे और महिला। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।